फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मेहंदी की बुकिंग मतलब ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग तो नहीं है, साइडर मेहंदी की बुकिंग है। जैसे 4-5 लोगों को मुझे मेहंदी लगानी है, पर अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ। तो घर के काम भी मुझे करने हैं, तो मैं चलती हूँ, फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद चलेंगे बुकिंग के लिए। तो पहले काम कर ले। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि डेली सुबह सुबह मेरे घर पे कथा लग जाता है माइक में, तो लोग वही सुनते हैं और इसीलिए उसी की आवाज़ भी आ रही है। उस कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं इस कमरे में आ गई। फिर मैंने यहाँ का बिस्तर सेट किया। पहले यहाँ पे मैं सोती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस कमरे में भी झाड़ू लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। तो ये मेरा बिस्तर है, मैं इसको सेट करूँगी। फिर पापा का बिस्तर भी यहीं पे रखूँगी मैं। उसके बाद फिर हम झाड़ू लगाएंगे। और ये रहा बाहर का व्यू, और पापा यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरी डेली की आदत है कि मैं जब भी ब्रश करती हूँ तो ऐसे ही रास्ते पे घूम घूम के करती हूँ, और मैं आज भी वही कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज मुझे काम जल्दी ख़त्म करके बुकिंग पे जाना है, पर फिर भी मैं वही काम कर रही हूँ। और यहाँ पे पापा ने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था, तो मैंने सोचा उनका भी बिस्तर सही कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का बिस्तर जो है वो सेट कर रही हूँ। उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि गाय को कुछ चला दो, तो इसलिए मैं गाय को अभी पशु आहार चलाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं घर पे अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे सारा काम ख़त्म करने के बाद ही बुकिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं है। मम्मी मामा के घर गई हुई हैं और उनको गए हुए 1 महीने हो गए हैं पूरे। तो इसीलिए अभी मुझे पूरा काम ख़त्म करना है, उसके बाद ही जाना है। उसके बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता रेडी करने के लिए। यहाँ पे मैं आलू मटर फ्राई करूँगी, क्योंकि हम लोगों का फेवरेट होता है। मतलब इस सीज़न में मटर का सीज़न है, तो हम लोग अक्सर सुबह में बनाते हैं ये नाश्ते के तौर पे। तो अभी आलू मटर फ्राई करेंगे, वो रहेगा। और उसके बाद फिर उसके साथ चाय रहेगा। ये दोनों बनाऊँगी मैं, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी।
मटर फ्राई कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ गाय लगवाने। तब तक होगा, तब तक मैं गाय भी लगवा लूँगी, मतलब दूध निकलवाने जा रही हूँ मैं। रुक। तो फ्रेंड्स, जब मैं इसको खोल रही थी तब ये भाग रही थी, और जब मैंने इसको खोल दिया तो ये वहीं पे खड़ी हो गई थी, जा ही नहीं रही थी। नहीं जाबू ना, चल। अरे चल बू। और जब तक मैंने गाय लगवाया तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। और नाश्ता करने के बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा था मेरा। खाना बनाने के बाद फिर मैंने फटाफट से बर्तन साफ़ किया। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और फिर मैं नहाने चली गई। तो अब मैं नहा के भी आ गई थी, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो इसलिए मैं सब कुछ फटाफट कर रही थी। जिन भैया के साथ मुझे जाना था तो उनको कहीं जाना था काम से, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि मैं पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसके बाद फिर जाता हूँ, तो थोड़ा जल्दी कर लो। इसीलिए मुझे फटाफट करना पड़ रहा था सब कुछ। तो फिर पहले मैं बालों को सुलझाऊँगी, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कंघी उंगी करके छोटी छोटी बना के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि भैया आ गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने फटाफट से पानी पिया, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था और मुझे मेहंदी भी ख़रीदनी थी, तो इसलिए मैं पैसे ले रही थी। उसके बाद फिर मैं अपने सामान रखने लगी, क्योंकि मैंने सामान भी नहीं रखा था, तो वही मैं बैग में रख रही थी। और फिर उधर मैं भैया से पूछ भी रही थी कि मैं वीडियो में दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, तो ऐसे ही उन्होंने फ़ोन को सही किया। तब जाके मैं दिखी हूँ वीडियो में। और ठंडी भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा जैकेट डाल लेती हूँ, क्योंकि आते टाइम क्या पता शाम हो जाए, तो शाम को ज़्यादा ठंडी लगती है, तो इसलिए मैंने जैकेट भी डाल लिया। और यहाँ फिर मैं भैया को बोल रही थी कि खुद तो तैयार होके आए नहीं और मुझे जल्दी जल्दी बोल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने भैया को बोला था मेरा वीडियो बनाने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि पैसे लगेंगे, तो वही मैं पूछ रही थी कि कितना पैसे चाहिए आपको, बताओ वीडियो बनाने के लिए।
और यहाँ मैं भैया से मोबाइल लेने लगी तो उन्होंने उनके कहने का मतलब था कि मैं चल के गाड़ी में बैठूं और वो वीडियो बना रहे थे, तो मुझे समझ भी नहीं आया और समझ भी नहीं आया। फिर मुझे पापा के पास कुछ उनको बताना था, तो फिर मैं पापा के पास चली गई उनको बताने के लिए कि मतलब खाना वाना का क्या सीन है। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बैठने के बाद ये हाल है कि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और वो बातें किए जा रहे थे। उसके बाद फाइनली जब वो बात करके छुट्टी पाए तब जाके फिर हम घर से निकले हैं। और फ्रेंड्स, मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है आप लोग प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी दादी को कुछ ज़्यादा ही बातें आ रही हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ये वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। बिजी क्या थी, इंजॉय करने में लगी हुई थी, शादियों का सीज़न था तो इसलिए मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई और फिर अपलोड भी नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा टाइम देती हूँ मैं वीडियो को भी, तो इसलिए फाइनली मैं आज एडिटिंग करने बैठी हूँ। पर फिर भी लोग बात करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे क्योंकि दो लोग पैदल जा रहे थे जहाँ पे हमें जाना था उसी साइड। तो हम लोग, मतलब हम लोग तो नहीं, मैं खुद को नहीं बोल सकती, पर मेरे जो भैया हैं वो कुछ ज़्यादा ही सोशल वर्कर हैं, तो उन्होंने खुद ही कार को रोक दिया। उनसे पूछा कि मतलब बैठोगे, तो उन्होंने बोला हाँ, तो इसलिए हमने इन्हें भी बैठा लिया और उसके बाद फिर हम चल दिए अपनी बुकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जहाँ मेहंदी लगाने जा रही हूँ इसके पहले का जो मेरा ब्लॉग है वो वहीं का है। मैं इंगेजमेंट की मेहंदी लगाने गई थी, पर आज मैं ब्राइड को मेहंदी लगाने नहीं जा रही हूँ, मैं आज उनके घर वालों को मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेहंदी लेके जाना था तो इसलिए अभी मैं जा रही थी मेहंदी खरीदने के लिए। कहाँ? आपने जिस व्यक्ति को व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। और अब मैं मेहंदी वहंदी लेके फाइनली दीदी के घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे डेकोरेशंस हो रहे थे शादी के लिए। तो अभी तो आज, हाँ अभी आज तो तेल पूजन का दिन है, उसके बाद फिर कल हल्दी होगा, उसके बाद फिर शादी रहेगी, पर डेकोरेशन आज से स्टार्ट हो गई थी। तो मैं अंदर गई और फिर यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ उड़ियाँ खरीद रहे थे सब लोग, और मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, घर तक तो मैं बहुत ही आराम से वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि फिर मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन जब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ उसके बाद मैं फ्री रह नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ही गई थी मतलब बुकिंग के लिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे एक हाथ की मेहंदी का फ्रंट हैंड, मतलब एक हाथ में फ्रंट हैंड की मेहंदी कंप्लीट भी हो गई थी, पर मैंने शायद उसका फाइनल लुक नहीं लिया था। मैं अभी दोनों हाथों का एक साथ में ही लूँगी। और ये वीडियो मैंने एक दीदी, इनकी मतलब जो मैं जिनको मेहंदी लगा रही हूँ उनकी लड़की से बोला था बनाने के लिए। और ये रहा फ्रंट हैंड और बैक हैंड की मेहंदी का फाइनल लुक। तो उन दीदी के बाद मैंने दो और दीदी को भी मेहंदी लगाया था, तो मैं उसका मतलब मेहंदी लगाते टाइम उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, बस मैंने फाइनल लुक लिया था, तो इसलिए वो भी मैंने इसी वक्त दिखा दिया। उसके बाद फिर मैं इन दीदी को मेहंदी लगाने लगी और मैंने सबके हाथ में मतलब दोनों साइड मेहंदी लगाया था, पर किसी को उसी टाइम लगा दिया था, किसी को कुछ टाइम बाद में लगाया था, कोई एक हाथ में लगवाया पहले फिर एक हाथ में बाद में, ऐसे ऐसे मैंने मेहंदी लगाया था। तो मैं सबके हाथ का फाइनल लुक शायद नहीं ले पाई हूँ, मतलब सबके हाथों का वीडियो नहीं बना पाई हूँ शायद मैं, पर फिर भी मेरे पास जो क्लिप है वो मैं ऐड कर रही हूँ।
तो अभी मैं जिसको लगा रही हूँ मेहंदी, इनके भी मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी, पर मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ की वीडियो है और दूसरी हाथ की वीडियो शायद मैं लेना भूल गई, क्योंकि उन्होंने एक हाथ में पहले मेहंदी लगवाया था और एक हाथ में बाद में लगवाया था। तो इसलिए शायद मेरे पास उनके मतलब दोनों हाथों का फाइनल लुक का वीडियो नहीं है, पर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं इन दीदी के बैक हैंड की मेहंदी कंप्लीट करने के बाद इन बच्चों को मेहंदी लगाया था। और सही बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सी ऐसी क्लिप्स हैं जो नहीं है, मैंने मतलब बहुत लोगों के हाथों की वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, पर जितना मैंने बनाया है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये है मेरे हाथ का कंडीशन। अभी तो कम दिख रहा है वैसे। थक गई मैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स फाइनली सबको मेहंदी लगा के, चाय पी के, नमकीन खा के अब मैं फ़्री हो गई हूँ और मुझे घर जाना है, लेकिन मैं भैया का वेट कर रही हूँ आने के लिए। और यहाँ पे तेल पूजन का जो है वो फंक्शन चल रहा है। तो फ्रेंड्स सही बताऊँ ना, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान हो गई। वैसे इतनी होती नहीं है, मुझे लगता है कि ब्राइडल मेहंदी लगाना इजी है, पर ऐसे सिंपल मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगाना पड़ता है ना। और यहाँ मैं बैठे बैठे भैया को, मतलब सॉरी, भैया का वेट कर रही थी मैं, और वो आ नहीं रहे थे, तो मैं ऐसे ही पागलपंती किए जा रही थी कैमरे के साथ। और अब भैया आ गए तो फाइनली अब मैं घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। और सच बताऊँ ना, तो आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, कि इतना तो मैं ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग में भी नहीं थकती हूँ जितना कि आज मैं थक गई। सच में यार, सच में मतलब इतना सर दर्द कर रहा है मेरा ना, मैं क्या बताऊँ। और पूरे दिन खाना भी नहीं खाया है मैंने, और अभी घर का सारा काम पड़ा है मुझे करने के लिए। मैं वो करूँगी, उसके बाद फिर रात में कहीं जाके सो पाऊँगी। सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ, अब मेरी अगली बुकिंग जो है वो है 18 फरवरी को। तो अब मैं आप लोगों से उस ब्लॉग में मिलूँगी। और अभी आज तो 4 फरवरी है, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को एडिट करके मैं डाल दूँ। और हाँ, आप लोगों से मुझे एक बात और बोलनी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे मतलब 80 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाइए ताकि जल्दी से मेरा 100 के कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।